नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार और मेरे साथ मौजूद है मेरी पूरी टीम एक तरीके से कह लीजिए। लेकिन ये टीम थोड़ी डिवाइडेड है, क्योंकि डिवाइडेड इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से फिलहाल हैदराबाद में जो हाईवे पे हैवानियत हुई है उस पूरे मामले को लेकर एक धार्मिक कह लीजिए भावना को एक तरीके से या कह लीजिए धार्मिक राजनीति का एक नया तूल पकड़ लिया है और उसी आधार पर मैंने ये टीम तैयार की है। हम तीन पक्ष, आशीष हैं इधर, वंदना है, विजय जी, तीन हिंदू पक्ष हैं, साथ में मेरे साथ शमशाद, मिसबा और आबिद। हमारे बीच कभी कोई ऐसा भेदभाव नहीं हुआ, काफ़ी समय से हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरीके से जैसे चल रहा है कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी जो है हैदराबाद में जिस महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई है उसका मोहम्मद पासा, और कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम था। साफ तौर पर कहूँ, सीधे शब्दों में कहूँगा कि यही चल रहा है कि मुस्लिम था इसलिए उसने ऐसा किया। पर मैं आपको बता दूं, जब कोई आरोपी कोई जुर्म या कोई गुनाह करने जाता है तो वो ये नहीं देखता कि आपकी जात क्या है, आपकी धर्म क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से नहीं। आरोप केवल आरोप होता है और संगीन आरोप तो संगीन आरोपी होता है। इन सब के ओपिनियन जानूंगा मैं कि क्या इनके बात विचार हैं इस पूरे वारदात पर, ये अपने क्या राय रखते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से इस तरीके से किसी मामले को लेकर धार्मिक भावना को खेत पहुंचाना और धार्मिक राजनीति करना बेहद ख़राब है। सबसे पहले शुरुआत करूंगा जो मेरे बाईं ओर पे हैं, शमशाद। क्या आप अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए आशीष भाई, बात यह है कि आपका नाम मोहम्मद हो, अली हो, राम हो जी, कुछ भी हो, द थिंग इज़ कि अगर आपने कुछ गलत अंजाम दिया है, कोई काम अंजाम दे रहे हो, कोई रेप किया या कोई भी किसी लड़की के साथ या कुछ भी कत्ल किया किसी इंसान का, आपने सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पे मज़हब कुछ नहीं होना चाहिए। मज़हब को क्यों ला रहे हो आप साइड में? क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, ये इसमें सज़ा बहुत सीवियर होनी चाहिए। इन कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए इन एक्यूज़ के साथ, और इसमें कोई मज़हब का कोई नाम नहीं आना चाहिए। मुझे लग रहा है वो लोग बेवकूफ़ है जो ऐसी हरकतें हाँ, ऐसे अफवाहें फैला रहे, ये बेवकूफ़ी है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे मैं बता दूं सीधे शब्दों में, हमारी गीता में भी पाप को पाप कहा जाता है, इनकी कुरान में भी पाप को पाप कहा जाता है। तो इसमें ये नहीं कि आप धर्म के हिसाब से देखें या फिर उसके धार्मिक राजनीति करें। ऐसे गंभीर मुद्दे पर आप जरा ये सोचिए, जिसके साथ ये वारदात हुई उस पर क्या बीती होगी, उसके परिवार पर अभी क्या बीत रही है, उन पर सोचिए, ना कि धार्मिक भावनाओं को सोशल मीडिया पर खेत पहुँचाए। वंदना मेरे साथ मौजूद हैं। वंदना, जब पहला पोस्ट आपने देखा हुआ कि तमाम पोस्ट ऐसे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि मुस्लिम था इसलिए ऐसा कर दिया, हिंदू नहीं होता, तो आप किस नज़र से देखती हैं? आप क्या कहना चाहती हैं बतौर हिंदू होने के नाते, साफ तौर पे अगर कही जाए? आशीष, मैंने अब तक जितना भी सोशल मीडिया रिएक्शन, क्योंकि आपको पता ही है मैं सोशल मीडिया रिएक्शंस पे ज़्यादा काम करती हूँ, तो मैंने जितना भी उसमें नोटिस किया उसमें यही चीज़ दी गई है कि जो वो बंदे मुस्लिम थे और उन्होंने ये सब किया। अब तक जितने भी मैंने पोस्ट पढ़े हैं उन सब में यही चीज़ को इन चीज़ को ऊपर ही रखा गया है कि धर्म की बात आ जाती है। क्योंकि और इस रेप केस को आपको याद होगा, कठुआ वाला जो रेप केस हुआ था, उससे भी काफ़ी जोड़ा जा रहा है कि क्यों इस पक्ष के ही लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपकी खुद की मानसिकता ऐसी है तो आप दूसरे को ही दोष देंगे। आपको खुद को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो इस वक्त हो रहा है वो एक बेटी है, गलत है, वो एक बेटी है, उसके साथ जो हुआ है उससे रोकने की, और ऐसे आगे ना हो उससे रोकने की जगह हम ये सब लेकर बैठे डालने का काम कर रहे हैं। हम ये सब काम कर रहे हैं। अब मैं आशीष आपको बता दूं, कितने लोग हैं जो उस लड़की की फोटो वगैरह वायरल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो आप लोग, क्यों ऐसा कर रहे हो? ये सोचिए कि उनके घर वाले भी इस वक्त इसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो वो इस चीज़ को कैसे फेस कर रहे होंगे, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। और सोशल मीडिया के रिएक्शंस तो आशीष मैं कुछ कह ही नहीं सकती। बिल्कुल जाहिर तौर पे, हाँ, क्योंकि ऐसा मामला है जिसके बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है, जितना सोच विचार किया जाए उतना कम है। विजय जी के पास जाऊंगा मैं, उससे पहले मैं एक बात रखना चाहूँगा कि जब देश में कोई कांड हो जाता है, किसी का रेप हो जाता है, किसी को मार दिया जाता है, तब हमारा सोशल मीडिया जाग जाता है। उनको कैंडल मार्च करना याद आ जाता है, उनको हिंदू मुस्लिम करना याद आ जाता है, उनको रेपिस्ट के खिलाफ आवाज़ उठाना याद आ जाता है, उनको याद आ जाता है इन बलात्कारियों को कैसे सज़ा दी जाए, जिंदा टांग दिया जाए, मार दिया जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि ताकि आने वाले समय में कभी रेप ना हो। निर्भया कांड हुआ, उसके बाद पूरा दिल्ली कैंडल मार्च से एकदम कह लीजिए भर गया, सब लोग चारों तरफ आवाज़ उठाने लगे, ऐसे हो वैसे हो, लॉ में बदलाव हो, ये सब हो। लेकिन मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। और इसी पूरे विचार पर कह लीजिए या बात पर आपने विचार विमर्श करेंगे, राय रखेंगे। विजय जी। धन्यवाद आशीष जी। अभी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है इसके पीछे। जो लोग ये बोल रहे हैं कि वो नाम मोहम्मद है, भाई मोहम्मद तो एक पवित्र नाम होता है, बिल्कुल उनको सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। लेकिन इनका नाम से या धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ दरिंदे हैं जो मौके की तलाश में रहते हैं, या तो ये लूटपाट के इरादे में थे, महिला मिल गई शिकार और उन्होंने उसका बलात्कार कर दिया। और इन लोगों को
कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, ये डिमांड है। ना कि हम सोसाइटी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसके तौर पे डिवाइड करना चाहिए, बल्कि कल अगर वो मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए कुछ लोगों का भी ये भी बोलना है कि मुस्लिम लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, उनका एक ग्रुप चलता है, लेकिन कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि उसमें 3 हिंदू भी है, जिनमें से एक का नाम शिव है। तो क्या शिव जी वहाँ पे आ गए थे? तो बात यह है कि एक बायास्ड व्यू से इसको देखना नहीं चाहिए, हमें एक साथ होकर के इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, मानसिकता का परिवर्तन चाहिए, और जो लोग ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा अफवाह फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनके खिलाफ कड़ी सज़ा, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से कहा है विजय जी ने, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं निवेदन भी करूंगा, आप सब पढ़ा लिखा हुआ समाज है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, तो कुछ लिखने से पहले, कुछ बोलने से पहले ज़रा सोच लीजिए आप किसके बारे में बोल रहे हैं या क्या लिखने जा रहे हैं, इससे किसको क्या दिक्कत होगी क्या नहीं। क्योंकि हमारा भारत देश इसीलिए जाना जाता है कि सभी धर्म बराबर हैं, सभी लोग आपस में बराबर हैं, और जब वहाँ ऐसे आप विभाजन करने लगेंगे एक तौर से सोशल मीडिया पर धार्मिक नीतियों को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसमें देश के कह लीजिए एक तो पहले से ही आप कोई ऐसी घटना होगी तब शर्मसार है, और दूसरा अगर आप ऐसी कोई चीज़ें एक्टिवेट करेंगे सोशल मीडिया पर, लोगों के सामने रखोगे, तो उससे ज़्यादा और हाँ कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है और बुरा लगता है। मिसबा मेरे साथ मौजूद है। मिसबा, कभी क्या हुआ है ऐसा कि जिस तरीके से फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रहा है, और रियल लाइफ इंसिडेंट कभी आपको ऐसा फेस करना पड़ा हो, और जब आपने कहा कि क्यों भाई मैं ऐसा क्यों, मेरे में ऐसा क्या अलग है? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, मैंने देखा है। पहले मैं सोशल मीडिया रिएक्शन की बात करना चाहूँगी। तो बहुत ज़्यादा हेट्रेड आ गया है लोगों के दिल में, और वो अब पहले वो इतना नहीं खुल के बोलते थे, बट अब जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो वो और खुलकर बोल रहे हैं। इनफैक्ट निर्भया कांड जब हुआ था तो उसमें एक रेपिस्ट का नाम आई थिंक राम था, इफ़ माय फैक्ट्स आर करेक्ट। तो अब ये सेम चीज़ हुई है। मुस्लिम्स को आई थिंक ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोला जाता है कि दे आर इन्वॉल्व्ड, अगर टेररिस्ट हैं तो दे आर इन्वॉल्व्ड। हिंदूज़ का इतना नहीं बोला जाता। और पर्सनली हाँ, मुझे भी ऐसे लाइक अ फ्रेंड ऑफ माइन ही कॉल्ड मी जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था कि हाँ कि अब मंदिर वहीं बनेगा एंड ऑल दैट। तो ऑब्वियसली हमें इन सब चीज़ों से, शमशाद को या आबिद को, वी हैव टू सफ़र ऑल ऑफ दिस। जी बिल्कुल, साफ तौर पे मैं, क्योंकि लोगों के माइंड जी मानसिकता का सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि मिसबा भी यहाँ एग्री कर रही हैं और साफ तौर पे कह रही हैं कि मानसिकता लोगों ने ऐसी बना रखी है कि अगर मुस्लिम है तो मुजरिम है। ऐसा क्यों? कोई हिंदू, उसमें जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं इस पूरे मामले में, हैदराबाद हाईवे जो वारदात हुई है दरिंदगी की, उस 4 में से 3 तो हिंदू हैं, उनको कोई क्यों टारगेट क्यों नहीं कर रहा? दूसरे महिला का जो सब मिला है, इसमें या हिंदू इन्वॉल्व है या मुस्लिम इन्वॉल्व है, ये बात तो सामने नहीं आया है। लेकिन फिर लोगों को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको इस अंदाजे से ना देखा जाए। जी मुजरिम जो है उनको सजा दिलाने का लोग डिमांड करें, उसको हिंदू मुस्लिम ये रिलीजियस हैट्रेड जो है, कम्युनल डिवीजन जो क्रिएट करने का जो कोशिश है, उसको ना करें इसे। बिल्कुल, धार्मिक राजनीति करने के जगह आपको कुछ करना है तो ऐसा करिए कि लॉ में कुछ इतना तगड़ा बदलाव हो कि जब आपको सबूत है वारदात पे अगर कोई मिलता है आरोपी, तो तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तुरंत उसको सजा दी जाए। आबिद मेरे साथ हैं। आबिद, क्या लगता है कि इस तरीके से जब कोई कांड हो जाता है देश के अंदर, तभी ये सोशल मीडिया का ग्रुप क्यों जागता है, तब उनको हिंदू मुस्लिम क्यों याद आता है? केवल रेप कांड क्यों ना हो, कोई भी कांड हो, XYZ, कोई टेररिस्ट हो, राम मंदिर जैसा मुद्दा भी था, उसको लेकर क्या आखिर इनकी मानसिकता बनी हुई है? मुझे लगता है इस मानसिकता के ऊपर कुछ रोक लगानी पड़ेगी, कुछ ऐसे लाज बनाने होंगे जैसे मतलब सोशल मीडिया पर खासकर। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया मतलब ऐसे लाज बनने चाहिए कि लोग ऐसा करने से फिर डर जाए। बट हमें पहले देखना है कि ये जो हैदराबाद केस हुआ, ये जो रेप केस हुआ, इसमें एक कम्युनल कलर देने की लोग कब से कोशिश कर रहे हैं। ये तो मतलब बहुत टाइम से अब हवा चल रही है यहाँ पे, जब भी कहीं पे मुसलमान का नाम है तो इसको कम्युनल कलर दो। अभी जब पुलिस ने इनके नाम इशू किए, रिलीज़ किए, जिन्होंने एलिजिडली किया है, तो एक का नाम मोहम्मद निकला, तो उसका नाम मोहम्मद है, इसका मतलब नहीं है कि ये मुस्लिम है, इसीलिए इसने यही किया। किसी का नाम राम भी हो सकता है। इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि या ये नहीं देखना चाहिए कि इसका नाम राम है, इसका नाम मोहम्मद है। मुजरिम होता है, क्राइम होता है। तो ये बिल्कुल गलत है जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है। बिल्कुल सहमत, एकदम एग्री आपके साथ में आबिद, क्योंकि गुनाह करने वाला गुनहगार होता है और पाप होता है। इसमें कोई धर्म नहीं होता, ना किसी का राम इसमें इन्वॉल्व है, ना किसी का अल्लाह। ना किसी का राम ये बोलता है कि आप ऐसा पाप करें, ना किसी का अल्लाह ये कहता है कि आप ऐसा पाप करें, ना किसी के भाई गुरु जी ये कहते हैं कि तुम पाप करो, और ना ही किसी के ईसा मसीह जी ये कहते हैं कि तुम ऐसा घिनौनी वारदात करो। तो खैर, ये अपडेट था हमारा, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है धार्मिक राजनीति को लेकर, खासकर हैदराबाद जो अभी रेप कांड हुआ है उसको लेकर। अगर इस मामले से जुड़ी जो अपडेट आएगी वो भी हम रखेंगे, लेकिन विजय जी के अभी मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। मेरे साथ से कल लगातार से कवरेज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अंदर से सिहरन पैदा होती है जब ऐसी कोई घटना सामने आती है। और बैक टू बैक जब दूसरी घटना आज सुबह सामने आई तो कहीं ना कहीं झकझोर दिया इसने। 2-3 चीज़ों का मैं यहाँ पे उल्लेख करूँगा। जी।
जो हैदराबाद रेप इंसिडेंट के बाद आया है, ये पे जो रेप एक्यूज्ड फादर हैं बिशप मुलाकल, उनको कोर्ट ने उनका बेल को एक्सटेंड कर दिया है जी। पहला बात। दूसरा बात, एक महिला आज दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही थी, महिलाओं के खिलाफ जो बढ़ते हुए वायलेंस है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, और दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन कर दिया, और एनसीडब्ल्यू के लोग जाके जब तक नहीं पहुंचे तब उनको छोड़े नहीं थे। ये दो बातें। और तीसरा बात आ रहा है कि राजस्थान में भी एक गैंग रेप हुआ है, और ये गैंग रेप 4 लोग इन्वॉल्व हैं, और वो महिला माइनर बताया जा रही है, कम उम्र में उनका शादी हो गया था, और सबसे बड़ा हैरान करने वाली बात है कि उसमें उनका हस्बैंड भी है 3 लोगों के साथ। जी, ऐसे तमाम केसेस सामने आते हैं। कल ही का दिन जो था, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक अपडेट दिया था आपको, 29 नवंबर 2019 हैवानियत का ब्लैक फ्राइडे कह लीजिए इसको, क्योंकि 4 ऐसी जगह थी, राज्य थी, जहाँ अलग अलग से सूचना आई। वडोदरा, रांची, तमिलनाडु और हैदराबाद, यहाँ ऐसी दरिंदगी के किस्से सामने आए। खैर जी बिल्कुल, झारखंड, राजस्थान जैसे तमाम है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था निर्भया कांड के बाद सबको ऐसा लगा था कि कुछ बदलेगा, लेकिन बदला कुछ नहीं, बदले तो केवल आंकड़े, वो भी बढ़ती हुई स्तर के आधार पर। इस मामले से जुड़ी जो अपडेट आएगी मैं आपको जी। ये जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरीके से फ़ोटो वायरल कर रहे हैं उस लड़की की भी और जो उसकी डेड बॉडी है इसकी भी, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए, ऐसे वायरल ना करें। उनकी फ़ोटोज़ मत शेयर कीजिए यार, उनकी फैमिली वालों के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा। अगर वो उनकी फ़ोटो, अगर वो उनका नाम वगैरह भी छुपाना चाहते हो तो आप लोग क्यों इस तरीके से उन लोगों को सोशल मीडिया पे फालतू में इतना बिल्कुल ज्ञान दे रहे हैं अपना। ये निवेदन है हम सभी का आपसे कि कृपया ऐसा ना करें। उनकी फैमिली कहीं ना कहीं उससे जुड़ी है और उनको काफ़ी हर्ट होता होगा जब अपनी बेटी की ऐसी तस्वीर कहीं देखते होंगे, क्योंकि माता पिता के लिए क्या बीतती होगी ये हम कल्पना नहीं कर सकते उन पर फिलहाल इस समय में क्या बीत रही होगी। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो हम सब यहाँ एक हैं, हमारी पहचान केवल एक है, इंडियन भारतीय हैं हम, ना हम हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, क्योंकि इंसानियत के नाते देखा जाए तो सब एक बराबर है। धार्मिक राजनीति अपने घर पर रखी जाती है, ना कि सब दुनिया के सामने जग जाहिर की जाती है। भारत के हिस्सा हैं हम, भारतवासी हैं, हिंदुस्तान है हम और हिंदुस्तानी हैं। साफ तौर पे एक ही पहचान है। अगर आपको ये दिखाना है तो ये दिखाइए, आवाज़ उठानी है तो गलत के खिलाफ उठाइए, ऐसे के खिलाफ नहीं जिससे और ज़्यादा स्थिति गंभीर बन जाए। खैर अपडेट आएगा कोई भी जुड़ा इस मामले से लेकर। हैदराबाद हाईवे पे जो वारदात हुई है डॉक्टर महिला के साथ, मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।